लिमिट के क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा होगा भी नहीं आता, प्रॉपर्टी से करो या मत करो। इसे फर्स्ट एंड इसे सेकंड कंसीडर करके स्टार्ट करते हैं। तो आपने किया आई इक्वल है, तो पहले फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 और ई एक्स का इंटीग्रेशन जो कि ई एक्स ही होता है dx। अब इसकी वैल्यूज है, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे 0 से 1 एंड यहाँ भी यूटिलाइज नहीं हुआ तो 0। इस तरह से मेंशन करते हैं। ध्यान देना कि लाना है, प्रूफ करना है 1 के बराबर। तो हम स्टार्ट करें कंटिन्यू। 1 वैल्यू रखी तो ये 1 ई 1 हो गया, ये तो सिर्फ 1 हो गया। 0 वैल्यू रखी तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हमने छोड़ दिया। अब इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। अब वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी है तो ये सिर्फ ई माइनस 0 आया, चलो 0 की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई आया। और यहाँ आपके पास ई की पावर, आपने इसकी पावर रखा तो ये हो गया E1, और फिर बीच में इसकी वैल्यू भी रखनी है, बीच में माइनस का साइन आएगा और इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा ई की पावर 0। आपने देखा ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पहले ब्रैकेट आएगा, तो जब आप इसे खोलोगे तो ये ई माइनस ई और ये प्लस ई की पावर 0 मतलब भी 1 ही होता है। जिसे ई कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? इसमें हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट सेकंड करके इजीली हो गया। लेकिन यहाँ x की पावर 70 है, कुछ अजीब है, प्रॉपर्टी भी दिखी रहा है माइनस ए वाली। तो अगर माइनस ए एफ एक्स हो, ऐसा क्वेश्चन हो, तो अगर एफ एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स के, यानी अगर हमने अंदर माइनस रखा तो उसका माइनस बाहर आ गया, तो ये कहलाता है ऑड फंक्शन और इसका आंसर 0। तो हम वही करेंगे। हमने देखा एफ एक्स पहले दिया क्या हुआ है, वो x 17 cos x दिया हुआ है, फिर हमने उसे माइनस दे दिया तो ये माइनस एक्स की पावर 17 cos माइनस एक्स, इसका माइनस रहेगा बाहर, इसका माइनस इग्नोर हो जाएगा। हो गया? तो हमने देखा कि जब हमने माइनस रखा तो बाहर माइनस आ गया। तो इस तरह से अगर माइनस बाहर आ जाता है तो आप कहोगे इट इज ऑड फंक्शन, इट इज ए ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है, तो आपका जो इसका आंसर है वो डायरेक्टली आपके लिए कितना हो जाएगा, 0। ऑड फंक्शन का आंसर 0। अब करते हैं 37 एंड 38 क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस ही है दोनों। एक में 0 से π/2 और sin क्यूब दिया हुआ है, दूसरे में 2 tan क्यूब है। स्टार्ट करते हैं। इससे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये 0 से π/2 है, साइन को एक cos 1 माइनस cos स्क्वायर x और एक sin x अकेला, ये छोड़ दिया। क्या किया पता चला, साइन स्क्वायर बनाया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर को दिया sin x। लेट कर लेते हैं, तो लेट करें तो आप cos x को लेट कर सकते हो। तो cos x आपके पास हो गया t, तो माइनस sin x जिसे कट जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल dt। अब यहाँ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी है या लिमिट है, तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। तो जब x π/2 था तब t कितना होगा, जब x π/2 था तो t 0 होगा क्योंकि cos 90 0 होता है। और जब x 0 था तो t कितना होगा, 1 होगा क्योंकि cos 0 1 होता है। अब हमारे पास उल्टा आ गया, जो कि आया क्या है, यहाँ 1 यहाँ 0, 1 माइनस में t स्क्वायर हो गया, ठीक है, और sin x है, ये भी ठीक है। वैल्यू पुट कर दी dx की, तो dt माइनस sin x आ गया, साइन से साइन भी कट गया। इस माइनस को यूटिलाइज कर लो तो ये आ गया 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। कैसे यूटिलाइज किया है ये बात पता चली, क्योंकि आइडेंटिटी आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई डिजिट है, यहाँ पर a 0 है और ये fx है, अगर आपको ये चेंज करना है, यहाँ 0 यहाँ a करना है, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, fx, ये बाहर माइनस करना पड़ेगा। तो इसका माइनस भी बाहर चला गया और ऑलरेडी एक माइनस ये वाला था, तो दोनों माइनस करके क्या हो गए, प्लस के।
तो अब आप इसको चेंज करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया t, ये हो गया आपके पास t क्यूब बाई 3 एंड वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू रखी 1 माइनस 1 बाई 3, जीरो रख के तो जीरो ही आना है, तो आंसर आ गया 2 बाई 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में 10 का भी क्यूब है तो इसे भी सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक को और एक को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास 0 से पाई बाय 4 था, एक 10 स्क्वायर को हमने बना दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक 10 एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा। और कर लेते हैं, कंसीडर अब नहीं कर रहे, 0 से पाई बाय 4 है, सेक इसको अंदर डाल दिया सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस में 10x dx, तो ये आपके पास फाइनल पहुंच गया। अब हम पे दो टर्म्स आ गए, अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो 0 से पाई 4, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 10x dx एक, और 0 से पाई बाय 4 और ये हो गया आपके पास 10x dx। इंटीग्रेशन तो इसमें लेट करके होगी, लेकिन हम मुंहजबानी भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 10 को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, फिर जो t का इंटीग्रेट होगा वो t स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, तो हमने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लिया। इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तुमने 10 को t माना, सेक स्क्वायर कट गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होगा, तो हमने 10 स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। और 10x का होता है log sec x, तो इसकी भी वैल्यू रख लो जी, 0 से पाई बाय 4। चलिए वैल्यू रखें। अगर आपको सेक में नहीं खोलना, कॉस में खोलना है, तो बाहर माइनस का साइन आएगा और पहले वाले माइनस को क्या बना देगा वो प्लस। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि 10x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो log sec x होता है, एक होता है माइनस log cos x। तो हमने ये वाला यूज कर लिया। पाई 4 रखेंगे तो ये तो हाफ ही होगा, पाई 4 हाफ, हाफ क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 बाई 2 हो गया। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इसमें रखा नहीं। इसमें पाई 4 रखेंगे तो आपके पास है cos 1√2, और फिर आपने 0 भी रखा तो log क्या बचा, चलो वो भी देखें। ये यहाँ से दूसरा वाला शुरू था, बीच में माइनस का साइन आता है, 0 रखेंगे तो cos 1 होगा, लेकिन cos 1 भी 0 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 1 2 हो गया, ये अपॉन में है, जबकि मुझे यहाँ 2 ऐसे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखें। और आगे 1 भी चाहिए, ओ मैंने तो 2 ही इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन में 2 था तो ये 2 इग्नोर हो गया है, जो मैं यूज कर रही हूँ। तो ये 2 दोनों के पास था, ये 2 दोनों के पास था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ तो बच गया सिर्फ 1, और यहाँ भी अभी 2 था तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गया। ये log, अब मुझे ये अपॉन में नहीं चाहिए, तो मैं इससे फिर दोबारा क्या कर दें, पॉजिटिव में। पता चल गया, log में जैसे log अगर हाफ है और अगर मुझे सिर्फ 2 को ऊपर करना है तो log 2 हो सकता है, पर बाहर क्या आ जाएगा माइनस। अगर ये माइनस हटाना है तो log को क्या कर सकते हैं, हाफ। तो log का रूल थोड़ा ध्यान रखें, कहीं मेंशन नहीं होते, जो सवाल में आते रहते हैं बता दिए जाते हैं। तो log√2, अभी इसकी पावर है हाफ, तो इसकी पावर को भी आप आगे ले आओ, तो इसकी पावर हाफ है यानी कि नीचे आ गया, और log 2 बचा, 2 से 2 भी कट गया, और आपको जो चाहिए था 1 प्लस log 2 आपके पास आ गया। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 40 क्वेश्चन कोर्स में नहीं कर चुके। फिर दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पे सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है, फर्स्ट सेकंड मानने के लिए। साइन इनवर्स एक्स हमने पहले भी किया था, बहुत बड़ा सवाल होता है, इसको डिफरेंटली भी किया जा सकता है, लेट करके भी कर सकते हैं। चलिए वो करके देखते हैं इस बार। तो हमने लेट कर दिया, पिछली बार हमने लेट नहीं किया था, दोनों ही लेंथ बराबर होती है, तो आपको हर तरीके से आना चाहिए। थीटा लेट कर लिया, साइन उधर चला गया, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल में एक्स। डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा cos थीटा डी थीटा इक्वल में dx, प्लस dx की वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी लिमिट को भी चेक करते हैं, रख लेंगे बाद में, फिलहाल सवाल करते हैं, देखें क्या क्या आता है। तो आपके पास है साइन इनवर्स का वैल्यू है थीटा, dx का वैल्यू है cos थीटा डी थीटा। फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट दिस वन सेकंड, तो फर्स्ट को एज इट इज रखा, cos थीटा का इंटीग्रेट किया, जो कि साइन थीटा होता है, बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, और cos थीटा का एक बार फिर साइन थीटा बन गया। चलिए यहाँ तक हम सही पहुंचे। थीटा है, साइन थीटा है, माइनस
साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, तो ये cos थीटा आ गया। अभी हमने क्या मिस किया इसमें, हमने मिस किया है लिमिट को चेंज करना। तो लिमिट चेंज करते हैं, आपके पास जब x 1 है यानी ये 1 है तो थीटा कितना है 90, तो ये थीटा 90 है, ये ऐसे लिख सकते हो when, तब ये थीटा 90 है। जब x 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो थीटा भी 0 डिग्री ही बनेगा, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो वैल्यूज आपके पास मिल गई, तो आपको पता चल गया ये 0 डिग्री है और ये है आपके पास पाई, इसको 0 ही लिखेंगे क्योंकि हमने डिग्रीज में नहीं, हमने तो डिग्री में ही रेडियंस में लिखा है। तो यहाँ आपने फिर वैल्यू डालनी है, मैं पहले भी बार बार कहती हूँ बीच में डालोगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी, इससे अच्छा सवाल करते रहो लास्ट में डाल। तो अब हमने लास्ट में डाल दिया, चलिए वैल्यू पुट करें। पहले π/2 पुट कर रहे हैं तो थीटा की जगह π/2 साइन 90 यानी 1 और नीचे प्लस का साइन है, इसमें cos 90 0, तो पहला वाला 90 वाली सारी वैल्यू रखी, इसमें इसका साइन माइनस, यहाँ 0 रखूंगी तो ये हिस्सा 0, लेकिन cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। तो मेरे पास फाइनली आया π2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके π2 ही आएगा, ये 0 ही है, इसमें क्या बचा -1, यही आपको चाहिए था। साइन इनवर्स ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, तो साइन इनवर्स एक था और एक था क्वेश्चन आपके पास x साइन इनवर्स x, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो पहले एक्सरसाइज में आ चुका है। सिर्फ साइन इनवर्स x होगा तो फर्स्ट सेकंड मान के भी हो जाएगा जल्दी, और ये करके तो और ये जल्दी हो सकता है। ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू है लेकिन बहुत डिफरेंट और इम्पोर्टेंट है, तो थोड़े से करवा दूं। तो tan इनवर्स x दिया हुआ आपको 0 से 1, तो tan इनवर्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये x प्लस में x -1 है। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन पता चलेगा अभी। यहाँ से x को कॉमन ले लो तो अंदर बचा 1 - x, तो ब्रैकेट कॉमन ले लगा लेते हैं। अब ध्यान दो ये क्या बना, ये अगर a है तो ये क्या काम कर रहा है b का, तो एक तरह से तुम्हारे पास आया tan इनवर्स a प्लस में b 1 - 1 प्लस, दोनों प्लस यानी साइन गलत है, डेफिनेटली ये माइनस का होगा। साइन चेक कर लेते हैं, काम किया लास्ट पेज पे 1 प्लस एक्स ही है और 1 प्लस में x है, x और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो यानी यहाँ में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन लिया तो 1 - x बचा, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया तुम्हारे पास 1 - x। तो देखो क्या क्या बना, tan इनवर्स -ab और ये बना 1 प्लस में ab, ऐसा फार्मूला बन रहा है। ये देखा, ये a है, ये किसका काम कर रहा है b का, और फिर ये 1 है, फिर ये a का काम और ये b का काम, तो ये a - b अपॉन में 1 प्लस में ab का फार्मूला बनता है। ये कैसे बनता है, ये बनता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को सॉल्व करने से। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। इस बार हम उल्टा करेंगे, ये है और इससे क्या बना देंगे ये, तो हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज की है तो हमने इसको चेंज कर दिया, तो tan इनवर्स a का काम कौन कर रहा था x माइनस में tan इनवर्स b, इसका काम कौन कर रहा था 1 माइनस में x, और ये हमने काम कर दिया। ये तो तुम्हें दिखाने के लिए लिखा गया था, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं भी दिखाने की, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती नहीं है, तो पहले तो चलिए इसको सेपरेट करो, दो चीजें मिल गई आपको, 0 से 1 है, तो इसे एज इट इज रखती हूँ, हो सकता है कुछ कट आ जाए, और इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी, इसमें प्रॉपर्टी यूज करी है तो क्या फायदा हुआ a - x वाली, तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस x dx। कौन सी यूज की है जी, f x लिख लेते हैं, f x इक्वल है f a माइनस x, a का काम कौन कर रहा था 1 कर रहा था, तो अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये tan इनवर्स x dx यही बचा, और यहाँ आपने ब्रैकेट खोला होगा तो 1 से 1 कटा और tan इनवर्स x ही हो गया, तो देखा कि दोनों ही tan इनवर्स x dx बन गए, फिर तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि तो सेम हो गए 0 से 1, ये भी tan इनवर्स x है, ये भी tan इनवर्स x है, और बीच में माइनस का साइन
अब फाइनली आंसर आ गया 0, जो कि बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन मिल गया आपके पास। अब है आपके पास ये cos 2x sin x cos स्क्वायर x, तो छोटा ही सवाल। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ऊपर पता है कि cos 2x को बोल सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे है sin x cos x है, तो उल्टा कर दोगे तो cos x प्लस में sin x हो जाएगा, एक ही बात है, मगर होल स्क्वायर। तो आपने देखा जो बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक बार माइनस में खुल सकता है, एक बार प्लस में खुल सकता है, और इसका मतलब होता है दोनों बार प्लस में खुल सकता है। तो एक कट ही जाना है, ये आपको समझाने के लिए लिखना है, आपको नहीं लिखना कुछ भी। फाइनली हम पे ऊपर बचा cos x माइनस में sin x, और नीचे आ गया आपके पास cos x प्लस में sin x। अब आप इसे कंसीडर कर लो जी, किसको कंसीडर करोगे, नीचे वाले कर लेते हैं। तो sin x प्लस में cos x को आपने t मान लिया, तो ये तो cos x हो गया, और ये आ गया आपके पास माइनस sin x dx और dt, और इसके बेस पे ये कट जाना है, तो बहुत छोटा सवाल हो गया। तो cos x माइनस sin x, ये tan इनवर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये तो आसान है। तो ये आपने आसानी से कर लिया। तो sin x कट गया, तो log t आ गया, तो ऑप्शन आपके पास डी है आई थिंक इसका। तो t की वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस में sin x प्लस में c, तो ये आपकी d की वैल्यू है। हमने 44 किया एंड 42 किया, 43 को ड्रॉप किया था क्योंकि 43 कर रहे हैं। 43 में ये कंडीशन दी है इफ f a प्लस में b माइनस x किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूछा है आपसे। आप क्वेश्चन ले लो अपना, तो ये इसकी वैल्यू पूछने वाला है आपसे। तो हमें इसकी आइडेंटिटी पता है, इसकी आइडेंटिटी आपके पास है कि a b f a प्लस में b, यहाँ x भी था, ठीक है, यहाँ x भी था पहले से क्वेश्चन में, x f x था ये, तो आपने इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली। तो पहले इसकी जगह हम चेंज कर रहे हैं, तो a प्लस में b माइनस x हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम इसको चेंज करेंगे, तो ये भी हो जाएगा f बिना f के। पता चला हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आइडेंटिटी थी उसको यूज किया, जिसमें था कि a b अगर f x है, आप लिख सकते हो f a प्लस में b माइनस में x, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो इस बार 2 डिजिट थी, x वाले के लिए ये लिख लिया और इसके लिए ये कर दिया। अब हमें कहा था कि ये fx के बराबर है, ये जो गिवन इक्वेशन है हमने इसे नंबर 1 माना है, और ये मैंने बस बताया आपको ये आइडेंटिटी लगी है। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि जो गिवन है उसका इस्तेमाल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। b किसके बराबर था, fx के बराबर। तो मैंने लिखा a प्लस में b माइनस x, ये वाली डिजिट है, और इसके बदले क्या लिख दिया, ये fx dx, ये सेकंड ऐड कर देते हैं 1 एंड 2 को, ये भी इंटीग्रेशन है, आई है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो गया आपके पास 2i। जब आप ऐड करोगे तो a प्लस में b माइनस में x है, प्लस में फिर इसके बाद fx था, ये है, और जो पहले वाला है वो है x और fx और dx। चलिए dx भी दोनों में ही है, ये आपने ऐड कर दिया। आपने देखा दोनों में fx है, तो आपने दोनों में से fx और dx कॉमन ले लिया, तो fx और dx दोनों में से कॉमन आ गए। अंदर क्या क्या बचा देखें, a प्लस में b माइनस में x प्लस में x कट गया, और ये आपके पास आंसर आने वाला है, x कट गया, i यही है, a प्लस में b सिर्फ कांस्टेंट डिजिट बची है, तो वो आ गई बाहर, और ये आ गया आपके पास a और b, और यहाँ बचा fx, ये आपका ऑप्शन है ये, और ये ऑप्शन है आपके पास डी, इसका ऑप्शन डी है आपके पास आंसर। अब बचा एक और 44 क्वेश्चन, नहीं ये तो 41 है, ये भी एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है 41, इसका आंसर भी, और इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। एमसीक्यू में सिर्फ एक क्वेश्चन cos 2x वाला आसान था, बाकी ये सब ठीक ठाक क्वेश्चन है करने लायक। तो आप इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ex को मालूम तो ऊपर ex होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो मैंने क्या करना है, इसमें माइनस था जिसकी वजह से इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन में ex, ये लिखा। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस में 1 हो गया, और ये ex रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। अब आप कंसीडर कर सकते हो, ex को t कंसीडर कर दो, तो ये आ गया dx ex इक्वल dt। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, तो ex पहले से था,
यहाँ आपने EX को t माना था, तो ये t स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा और dx की वैल्यू आ जाएगी ये, जैसे कट भी गया, ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स क्या बना x, x कौन है इस समय t, तो tan इनवर्स t प्लस में c, तो tan इनवर्स t, tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, ex प्लस में c, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर।